हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 8 राजा का हिस्सा, जिसे हमने एक बार पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज उससे संबंधित हम अभ्यास करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसमें निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों कहा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है पढ़िए और चर्चा कीजिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर, उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और उसके बाद मुहावरे और राजा के बारे में 5-6 वाक्य। ये सभी प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। तो पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो ये संवाद किसने कहा? तो ये संवाद राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। राजा ने देखा तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने आदमी को, किसान को पूछ लिया कि ये क्या अत्याचार कर रहे हो, क्योंकि एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह पर उसकी स्त्री जो है वो हल खींच रही थी। दूसरा प्रश्न, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो ये वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। किसने कहा? किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो रोकता तो उसका काम रुक जाता। तो ये वाक्य किसान ने राजा भोज से कहे। तीसरा, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। अब यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। क्या बोला उसने? यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहे, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई थी और हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। नेक्स्ट है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहे। किससे कहे? किसान से कहे, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। उनको लगा कि ये तो किसान के खेत में पैदा हुए हैं, इनको मैं नहीं ले सकता। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। क्यों कहा? तो मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। जितने एरिए में राजा ने खेत को जोता था, उस एरिए में मोती पैदा हुए थे, तो किसान को लगा कि ये राजा के परिश्रम से ही खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का कोई हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। अब इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है। आपने देखा होगा संयुक्त अक्षर, ठीक है, 2 अक्षर एक साथ जुड़कर अलग ही शब्द बनता है। सबसे पहले लिखा है लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो संयुक्त अक्षर इसमें क्या है? द्य। कैसे बनता है? आधा द और य मिलकर ध्य बनता है। ठीक है, तो बना विद्यालय। विद्यालय में जो ध्य है वो द और य के मिलन से बना है। ठीक है, द्य कैसे बनाए? आधा द और य इज इक्वल टू द्य। दूसरा, भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो संयुक्त अक्षर इसमें क्या है? द्व। क्या है?
द्व। द्वार का द्व जो है वो कैसे बना है? आधा द और पूरा व मिलकर द्व बनता है, तो इसका शब्द बना है द्वार। ठीक है, द्व कैसे बना? आधा द और व मिलकर द्व बना है। नेक्स्ट है, यहाँ शुद्ध गी मिलता है, तो संयुक्त अक्षर क्या है शुद्ध गी में? ध। कैसे बना? आधा द और ध मिलके ध बना है, शुद्ध। इस तरह से इसे बोला जाएगा, आधा द और ध, तो दोनों के मिलाकर ध लिखा जाता है, तो संयुक्ताक्षर ध है, आधा द और ध। नेक्स्ट है, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो चिन्ह जो है उसमें संयुक्ताक्षर है, ये है न। आधा ह और न मिलके चिन्ह बनता है, ह और न, आधा ह और न यानी न। ओके, जब आप लिखेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तो संयुक्ताक्षर में ब्राह्मण में क्या आएगा? ण। ह और ण, ह और म। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आधा ह के नीचे एक लाइन और उसके बाद म, ब्राह्मण, ब्राह्मण। इसको बोलने में भी ह और म को मिक्स करके बोलना रहता है। किस तरह से संयुक्त अक्षर बन रहे हैं, कितने अक्षरों को मिलाकर, कितना आधा कितना पूरा, वो चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो ब्राह्मण में म जो है वो संयुक्त अक्षर है, आधा ह और म। लास्ट है इसमें, बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था, तो इसमें संयुक्त अक्षर द जो पहले आया था उससे ही संबंधित है, आधा द और पूरा द। उद्देश्य, ऊपर ध्य था, नीचे द है। ओके, दो द मिलकर उद्देश्य शब्द कंप्लीट करते हैं। तो द कैसे लिखा गया है? आधा द और पूरा द। जैसे ये है द, इसमें ये मात्रा लगेगी तो ये आधा द कहलाएगा। फिर ये है द, ये पूरा द कहलाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के द बना है। ठीक है, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसान खेत के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो जब खेती करते हैं तो कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं उस पर चर्चा करनी है। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। जो भी खेती में काम आते हैं उन साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके रबी, खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। नेक्स्ट है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं? तो सबके गांव में अलग अलग रहती हैं। तो मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होता है। नेक्स्ट है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। क्या करते हैं किसान? खेती करते हैं। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं। नेक्स्ट है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा या चाहूँगी। किसान बनने से अनेक लाभ हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है,
पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांवों में पहले जैसी असुविधाएं नहीं हैं। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। नेक्स्ट है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? तो या तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार है और सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। फिर है, पशु हमारे मित्र हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पशु क्या है? हमारे मित्र हैं। अब इस पर चर्चा हम क्लास में कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए आपका एक दूसरे के आमने सामने होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए स्वाध्याय वाले। इसमें पहला है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा प्रश्न, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ये बात उन्होंने कही। तीसरा प्रश्न, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही है? क्यों कर रही थी मदद? तो किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, इसलिए जुताई न होती तो बुवाई कैसे होती, और बुवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। ठीक है, चौथा प्रश्न, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान को राजा भोज ने 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई, खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? तो किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। लास्ट है, इसमें राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उनके साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए थे।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते। उनकी प्रजा भी उनका सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ठीक है। अब है सही जोड़े मिलाइए। क्या करना है? सही जोड़े मिलाने हैं, जो मुहावरे दिए हुए हैं उनके। तो सबसे पहले है आँख खुलना, तो उसे किसके साथ जोड़ोगे? सही बात का ज्ञान होना, इसके साथ। ठीक है। आँख लगना यानी एकदम से सो जाना, इसके साथ। फिर है आँख चुराना। ठीक है। आँख चुराने का क्या होगा? तो सही बात से टल जाना। आँख चुराना यानी सही बात से टल जाना। आँख दिखाना यानी क्रोध करना। तो आँख दिखाना यानी क्रोध करना। जब आप वीडियो देखें तभी इसको मैचिंग करते जाना। आँखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। फिर है आँखों में चमक आना यानी प्रसन्न होना। क्या करना? प्रसन्न होना। इनके जोड़े आपको मिलाने हैं। अब उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है आँख खुलना, तो व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई, इसका वाक्य में प्रयोग। दूसरा आँख लगना, तो बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। आँख चुराना, तो कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। आँख दिखाना, जरा सी गलती होने पर भी आप मुझे आँख दिखाने लगे। आँखों का तारा होना यानी उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। तो ये थी एक्सरसाइज। ठीक है। अब आज आपको होमवर्क के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद ये आपको सिर्फ रीड करना है। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं और इनका मैचिंग करके इनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। इतना होमवर्क आपका हिंदी में रहेगा। धन्यवाद।